नमस्कार सभी आंगनवाड़ी वर्कर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के दौरान जब हम किसी लाभार्थी का बगैर फेस कैप्चर पीएमवीवाई पे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उस दौरान हमें विभिन्न प्रकार के मैसेज, जिसमें से एक कॉमन मैसेज आपके सामने यह दिखाई देता है। आपके पास इस प्रकार का एक टेक्स्ट मैसेज पीएमवीवाई की तरफ से आता है, जिसके अंदर होता है कि आपके क्षेत्र में या कमलेश का आईडी ये नंबर है और आपकी एफआरएस प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। और इसके लिए जो हमें आंगनवाड़ी वर्कर का जो कार्य है वो हम इसका एफआरएस का कार्य कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे पास जो पीएमवीवाई सॉफ्ट के नाम से जो एप्लीकेशन है, यह हमारे पास एप्लीकेशन होनी चाहिए आंगनवाड़ी वर्कर के पास। मैंने किसी आंगनवाड़ी वर्कर का मोबाइल लॉगिन किया है, अब उनके पास ओटीपी जा रहा है, मैं लॉगिन करता हूँ। ये हमने आंगनवाड़ी वर्कर की आईडी खोली है और यह है पीएमवीवाई सॉफ्ट एप्लीकेशन जो कि हमारी पीएमवीवाई की वेबसाइट से डाउनलोड की है। इसके लिए हम आपको यह एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है उसके बारे में दिखाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना है और हमें पीएमवीवाई सर्च करना है। हमें इसके आगे जो भी आ रहा है इसे डिलीट करना है और पीएमवीवाई सर्च करना है। इसके बाद जो हमारे पास सबसे पहला आएगा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना होम। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये एक पीएमवीवाई ऐप का ऑप्शन है। हमें इस पर क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करके हमें इंस्टॉल करना है। इसके बाद हम जो हमने डाउनलोड की हुई है और उसकी आगे की कार्रवाई या प्रक्रिया देखते हैं। हमने हमारी एप्लीकेशन को ओपन किया। इसके साथ हमें एक एप्लीकेशन की और ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम दो तरीके से उस एप्लीकेशन को फाइंड कर सकते हैं। पहला, हम यहाँ से आधार फेस आरडी पे क्लिक करेंगे या हमें प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हम सर्च पे जाएंगे और यहाँ पे हमें लिखना है फेस आरडी, FACERD, और हमें सर्च करना है। उसके बाद आएगा ये आधार फेस आरडी, हमें इसे इंस्टॉल करना है। अगर आपके पहले से ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगी तो हमें यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। उसके बाद हमें वापस हमारी पीएमवीवाई एप्लीकेशन पे जाना है। उसे इंस्टॉल करने के बाद और हम यहाँ से जाएंगे जिसका हमारा ये मैसेज आ रहा है। इसके लिए वर्कर के पास भी फेस मैचिंग का मैसेज आ रहे हैं और लाभार्थी के पास भी प्रतिदिन इस प्रकार के मैसेज आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो लाभार्थी पेंडिंग है उसके अंदर दौरान कौन सा लाभार्थी अभी ऐसा रहता है जिसका अभी भी फेस कैप्चर नहीं हुआ है या जिसकी फेस एफआरएस नहीं हुआ है। इसी दौरान अगर हम फेस कैप्चर के एफआरएस ऑप्शन पे जा रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन हमसे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है। तो हमें उस कंडीशन में जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है, हमें वाइल यूजिंग द ऐप इस फर्स्ट पे क्लिक करना है और हमें उसकी परमिशन देनी है। अब जिस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हमने अकाउंट लॉगिन किया हुआ है वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या किसी लाभार्थी का फेस कैप्चर का काम रहता है या नहीं। उसके लिए हम जो हमारे पास ये एक ब्लू और जो हमारे पास येलो और ग्रीन कलर में ब्लिंक कर रहे हैं, हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। अगर किसी भी लाभार्थी का फेस कैप्चर या एफआरएस का काम पेंडिंग रहता है या अभी करना रहता है, वो हमें यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे नो डाटा फाउंड है। अब मैं इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए दूसरी आंगनवाड़ी वर्कर का अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। उनके अकाउंट में हम चेक करेंगे क्या कोई लाभार्थी ऐसा भी है जिनका एफआरएस का काम कंप्लीट नहीं है। तो इनका कोई भी फेस कैप्चर का काम पेंडिंग नहीं है, यानी कि एफआरएस किसी भी लाभार्थी का इन्होंने किसी भी फार्म को भरा है, आंगनवाड़ी द्वारा अप्लाई किया गया है, उसके अंदर किसी भी लाभार्थी का एफआरएस का काम पेंडिंग नहीं है। मैं दूसरी आंगनवाड़ी वर्कर का अकाउंट लॉगिन करता हूँ। अभी हमने दूसरी आंगनवाड़ी वर्कर का अकाउंट लॉगिन किया है। अब हम इनके अंदर चेक करते हैं क्या किसी कोई लाभार्थी का अभी भी फेस कैप्चर का कार्य शेष रहता है। इसके लिए हम जो हमारे सामने फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी जो हमारे सामने आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास दो लाभार्थी हैं, माया देवी और ममता देवी। अब हम इन दोनों में से किसी का एक का
फेस कैप्चर करके देखेंगे कि हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इससे पूर्व हमने जब दूसरा आंगनवाड़ी वर्कर का खुद का मोबाइल ओपन करके देखा तो वो बार बार हमें एक एरर मैसेज दिखाई दे रहा है, जिसका लगभग आंगनवाड़ी वर्कर को यह समझने में थोड़ी परेशानी होती है कि ये क्यों आ रहा है। तो हम उस जो एरर आ रहा है उसको देखते हैं कि कौन सा एरर आ रहा है। जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने मोबाइल के अंदर लाभार्थी का फेस का FRS का कार्य PMVY एप्लीकेशन के द्वारा करने का प्रयास कर रही है, तो उनके पास बार बार यह मैसेज आ रहा है, प्लीज़ टर्न ऑन द डिवाइस लोकेशन। तो इसके मुख्य 2 कारण हो सकते हैं। जैसे कि मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर से, तो मेरी यहाँ से लोकेशन ऑन होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने इससे पूर्व देखा था, मेरा PMVY एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद वो हमसे लोकेशन की परमिशन मांगता है। हमने हमारी एप्लीकेशन के अंदर उसको परमिशन अलाउ की थी, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उन्होंने इस परमिशन को अलाउ करने के बजाय कैंसिल कर दिया। उस वजह से यह बार बार मैसेज दे रहे हैं। तो हम जाते हैं हम अपनी एप्लीकेशन की स्क्रीन पे, और हम इसके बाद फेस कैप्चर का, अब हमारे पास इन दोनों माया देवी और ममता देवी में से एक लाभार्थी आया हुआ है। अभी हम पता करते हैं। अभी हमारे पास जो लाभार्थी आए हुए हैं वो माया देवी आए हुए हैं। इनके फेस ये जो हमारे सामने ग्रीन कलर में फेस AUTS लिखा हुआ है, इसका मतलब है फेस ऑथेंटिकेशन। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि क्या आता है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है, हमने जो फेस ID वाली एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक ओपन हो रही है, और वो फिर हमसे परमिशन मांग रही है। हमें इन दोनों एप्लीकेशन या कोई भी फार्म भरते वक्त एक विशेष इस बात का ख्याल रखना है कि हमें कोई भी जो एप्लीकेशन की परमिशन आ रही है, जो सबसे ऊपर है, यहाँ पे हम देखेंगे वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर क्लिक करेंगे। अगर हमने डोंट अलाउ या ओनली दिस टाइम किया तो हमसे बार बार मांगेगा, इसलिए हम जो सबसे ऊपर वाइल यूजिंग द ऐप आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारे जो इसके सेटअप है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा। इसके लिए जस्ट ये 2 या 5 सेकंड का टाइम लेता है। उसके बाद इसका जो सेटअप है उसका कंप्लीट हो जाएगा, और जो हमारा कैमरे का ऑप्शन है वो कैमरा हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब हमारे सामने फेस कैप्चर फेल्ड आ रहा है, बार बार हमारी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है। हम एक बार अपनी फेस ID को ओपन करके देखते हैं क्या वो चल रही है या नहीं। इसके लिए हमारी फेस ID एप्लीकेशन को ढूंढते हैं कहाँ पे है। अब जैसे हम इसका फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं, ये हमसे लोकेशन मांग रहा है, ये देखो। अब जैसे कि हम फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कैमरा ओपन हो गया। तो जैसे ही मैं इस पर अपनी आई ब्लिंक करता हूँ, आई ब्लिंक करने के बाद ये आ जाएगा इमेज कैप्चर सक्सेसफुली। और अगर ये सेम लाभार्थी से हुआ तो अब ये आ गया कंप्लीट हो जाएगा। अगर उनका फेस मैच नहीं हो रहा है तो फेस नॉट ऑथराइज है। जैसे कि मैंने खुद की पिक्चर लेने की वजह से फेस मैच नहीं हुआ है। मैं माया देवी पे क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा, और जब तक मैं इसके सामने आई ब्लिंक नहीं करता हूँ। अगर ये है मेरे सामने फ्रंट वाला कैमरा खुला हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ कैमरा पीछे वाला खुले तो इस पर क्लिक करने के बाद ये पीछे वाला कैमरा ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम वापस इसका फ्रंट कैमरा ओपन करते हैं, और अब ये मेरी पिक्चर लेगा दोबारा। जैसे मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया तो टाइम आउट आ जाएगा। मैं दोबारा इसका फेस ऑथेंटिकेशन करता हूँ। अब मेरी पिक्चर आ रही है, मैं आई ब्लिंक की, इसने चेक करेगा क्या ये वही लाभार्थी है। अब हम करते हैं जो हमारी लाभार्थी आई हुई है उनका, माया देवी, इनका हम फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं। हमें फेस ऑथेंटिकेशन का काम करते हुए विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारा लाभार्थी है उसके चेहरे पे हमें प्रॉपर लाइट हो, चेहरा के ऊपर किसी प्रकार की छाया ना हो। अभी हम माया देवी का फेस कैप्चर कर रहे हैं। मैंने फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक किया, और अब हमारे पास लाभार्थी के लिए बैक कैमरे का ओपन किया है। आई ब्लिंक करो जी।
आंख बंद करके खोलो जी। सब अब ये इसको कैप्चर हो गया और ये चेक कर रहे हैं। अब ये इसका फेस सक्सेसफुली हो गया। अब ये हमारी लिस्ट से मुके माया देवी है वो चली जाएगी। अब मैं अगर दोबारा चेक करता हूँ तो माया देवी का काम कंप्लीट हो गया, सिर्फ ममता देवी पेंडिंग रहती है। इस प्रकार जो आपके लाभार्थी रहते हैं, अब जो लाभार्थी रहती है, जैसे इनका फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करता हूँ, ममता देवी है तो ममता देवी का भी आ जाएगा। अब ये सबसे पहले फ्रंट कैमरा ओपन होता है, इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैक कैमरा आ जाएगा हमारे सामने। इसके बाद हम पीछे से इनकी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं।